आधा बिहार बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। लोग बाढ़ में परेशान हो चुके हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर तेज गर्मी हो, उमस भरी गर्मी हो, तेज धूप हो और नीचे बाढ़ का पानी हो, तो किस परिस्थिति में लोग जी रहे हैं, ये आप कल्पना कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं नदी के तीरे तीरे और इस वक्त हम हैं छपरा के तरैया प्रखंड में और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो ये आपको खाना दिख रहा है, ये बाढ़ पीड़ितों के लिए इसे तैयार किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत मैंने इस सामुदायिक किचन से इसलिए की क्योंकि 12 जिले प्रभावित हैं बाढ़ से और ऐसी ही तस्वीर हर जगह से आ रही है। लेकिन सरकार ने चेतते हुए अब सामुदायिक किचन बनाया है ताकि जो भी लोग शरण लिए हैं ऊंची जगहों पर, उन्हें भोजन के लिए तरसना ना पड़े। ये जो छोटे छोटे बच्चे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, इन्हें भूखे पेट ना सोना पड़े। तो ये एक सरकार की अच्छी पहल कही जा सकती है और जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी एप्रिसिएशन तो जरूर बनता है कि पुण्य का काम ये लोग कर रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जी मीडिया के छपरा संवाददाता हमारे राकेश सिंह है, मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। राकेश जी, लगातार आप बाढ़ को कवर कर रहे हैं और खास तौर पे अगर छपरा जिले की बात की जाए तो तस्वीर काफी भयावह है। क्या स्थिति है यहाँ पे? देखिए, सारण जिले में 8 प्रखंड के 80 पंचायत, 380 गांव लगभग जो है बाढ़ से प्रभावित। कुल 7 लाख की आबादी, 6,93,000 सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि 6,93,000 आदमी जो है प्रभावित है। तो एक बहुत बड़ी आबादी हमारे जिला की जो है बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन सुकून की बात यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी जगह पे जहां भी संभव हो सका है, सामुदायिक किचन से लोगों को खाना दिया जा रहा है। जिला प्रशासन का ये कहना है कि लोग अगर भूखे नहीं रहेंगे तो लोग मरेंगे नहीं, कैजुअलिटी कम होगी। लेकिन लगातार आपको हम बताएं कि अभी तक 40 से अधिक लोग सारण जिले में बाढ़ के पानी से डूब के अपनी जिंदगी को गंवा चुके हैं। कई जगह हम लोग रास्ते में जब आ रहे थे इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए, तो कई जगह लोगों ने ये भी शिकायत की, जैसे कि आपका परसा का इलाका हुआ, इसवापुर का इलाका हुआ, लोगों ने ये शिकायत की कि उनके गांव में पानी भर चुका है, घर डूब चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है। ना ही कोई उनका विधायक पहुंचा है, ना ही कोई सांसद पहुंचा है, यहाँ तक कि मुखिया भी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। निश्चित रूप से देखिए, जब आपदा बड़ी होती है तो लोगों की संख्या ज्यादा होती है और प्रशासन या जनप्रतिनिधि अपने स्तर से, जो चूंकि कोई आपदा के बाद इस आपदा में कोई ऐसा साधन नहीं है कि जिससे इससे जल्दी निपटा जाए। और रोज नए इलाकों में पानी जा रहा है। जैसे गोपालगंज में गंडक बांध टूटा, गोपालगंज में गंडक बांध टूटा, उसका प्रभाव सबसे पहले हमारे पानापुर प्रखंड में आया। पानापुर के बाद मसरक प्रभावित हुआ, मसरक के बाद तरैया प्रभावित हुआ, तरैया के बाद इसवापुर प्रखंड। यानी छपरा जिला की अगर बात करें खास तौर पे, तो ज्यादातर इलाके जो हैं वो बाढ़ के पानी में। 8 प्रखंड के 8 प्रखंड 8 दिन से हमारे गांव का लाइट भगा हुआ है। ना हम लोग को प्रशासन कोई लाइट की व्यवस्था। आप लोग दूर दूर रहिए। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि बाढ़ से बहुत आप लोग परेशान हैं, लेकिन जान है तो जहान है। कोरोना का भी डर है, अब क्या कीजिएगा, समय ही ऐसा चल रहा है। सर, कोरोना का तो डर है, होते हुए भी आदमी इतना ना इकट्ठा हो चुका है कि सर यहाँ समय देख के आदमी बहुत परेशान है, मगर हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। जो बाढ़ आई है, क्या क्या सर, बाढ़ तो आई है, ये तो हमारी सरकार मंगाई है, ये तो हमारे बाहर ऊपर से तो आ नहीं गई है। और चलो, बीमारी तो हमारे बाहर से आई है, मगर बाढ़ तो हमारा सरकार मंगाया है। ये हमारा सरकार की क्षमता नहीं है कि हम लोग को देख रेख करे। अब ये खाना दे रही है, ठीक है, अच्छी है, खाना तो दे रही है, मगर समय समय पे खाना मिल रहा है। मगर सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग को रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। घर में आदमी, घर में तक पानी घुस चुका है। जहां हमारी खाना बनती है वहां तक पानी जा चुकी है। हमारी पशु रह रही है, वहां पानी है। बताइए, हम लोग पशु लेके कहाँ जाए? पशुओं के चारा के लिए भी दिक्कत कोई सुविधा नहीं है। पशु हमारे भूखे मर रहे हैं, पशु को कोई दवाई नहीं मिल रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है? किसानी करते हैं जी सर। देखिए, किसानों की अगर खास तौर पे बात करें तो खुद परेशान हो लेते हैं, कैसे भी जिंदगी गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन जब बात मवेशियों की आती है तो उसकी हिफाजत भी करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। कितने चिंतित हैं। चलिए, इस पर भी अगर सरकार तक बात पहुंचेगी तो हो सकता है सरकार कुछ करे। सबसे ज्यादा किसान। बाबा, क्या क्या दिक्कत है आपके इलाके में? बाढ़ आई है, लोग इसी तरीके से सड़क पे रह रहे हैं, क्या परेशानी? कोई बात नहीं है बाबा, हम आपकी पीड़ा समझ रहे हैं।
आप एकदम चिंतित मत होइए, मैं पीड़ा समझ रहा हूं आपकी। तो ये देखिए, ये तस्वीर है, बच्चे जो हैं, दिन का 12 बज रहा है और बच्चे, इसी बाढ़ग्रस्त इलाके के बच्चे उस गांव को भी दिखाने की कोशिश करेंगे जहां से ये लोग विस्थापित होकर अभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये मेन रोड है, यहां पर गाड़ियां काफी तेजी से आ जा रही हैं, लेकिन लोग यहां पर, अच्छा, अभी 2 बच्चे को मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, दोनों बच्चे को हम लोग लेके गए अस्पताल में, वहाँ इलाज नहीं हुआ, प्राइवेट से हम लोग इलाज कराए। तो देखिए ये तस्वीर है, क्या कीजिएगा, नियति बन चुकी है बाढ़। अब बिहार के आधे जिलों में अगर देखा जाए तो बाढ़ जो है वो लोगों की नियति बन चुकी है। कहीं ना कहीं सरकारी चूक है, प्रशासनिक चूक है, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी दिखाती है, क्योंकि अगर हर साल बाढ़ आता है तो आपदा को अवसर में भी बदला जा सकता है। हो सकता है ये पानी एनर्जी का सोर्स बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर चूक है जिसकी वजह से इस तरह के हालात दिख रहे हैं। चलिए सामुदायिक किचन की थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खाने में है यहाँ पे। आप ही इसे संचालित कर रहे हैं, किसकी तरफ से इसे लगाया गया? ईश्वरपुर प्रखंड के सीओ साहब के द्वारा, अजय ठाकुर के द्वारा। क्या क्या है, कैसे कैसे आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं भोजन? क्योंकि देखिए आप बहुत, खैर सरकार ने ये कराया है, लेकिन आप अगर उसके माध्यम हैं तो आपके लिए भी शाबाशी जरूर बनती है, क्योंकि भूखे लोग हैं, विस्थापित लोग हैं। अगर इनको आप भोजन मुहैया करा रहे हैं इन छोटे छोटे बच्चों को, तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा। तो इसमें मतलब कि हमारे जो अजय कुमार सिंह जो है थी नोडल अफसर जो ईश्वरपुर के हैं, उनके माध्यम से और सीओ साहब के माध्यम से ये केंद्र संचालित हो रहा है ईश्वरपुर बरमपिचा 7273 पे। और क्या क्या इसमें आप खाने में दे रहे हैं? चावल, दाल और सब्जी 2 टाइम, 2 टाइम दिया जा रहा है। 2 टाइम दिया जा रहा है जी। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दूध की भी जरूरत होगी, तो वो कैसे आप? वो आंगनबाड़ी के माध्यम से आ रहा है सर। अच्छा, आंगनबाड़ी जी मिल रहा है लोगों को? हाँ, मिल रहा है। तो ये देखिए, ये तस्वीर है, यही सामुदायिक किचन है। बिहार में सरकार ने इसे शुरू किया है प्रशासन के माध्यम से, और जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पे इसे लगाया जा रहा है, लेकिन इंतजाम नाकाफी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ बाढ़ की वजह से, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, क्या परेशानी है? तिरपाल उरपाल हमने के लगे नहीं थे, कपड़ा उपड़ा घर में सब दहा गइल बा, पानी से रोड पर जाएंगे और कोनो बात बा, खेती पथारी तो सब बोल बा। नेताजी लोग आवेला? ना अभी कोई नहीं खेल, मुखिया उखिया कोई नहीं खेल। कौन है यहाँ से विधायक, कौन है? मंदिरकर आए। मंदिरकर आए? हाँ। किस पार्टी से हैं? राजद से आए कभी विधायक जी की हमारी जो जनता है, वोटर है, वो इस तरीके से घूम के चल गया है, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। एक दिन आया चला गया, अब इसका कोई नहीं। राशन कार्ड हमारे लोग का, राशन की कार्ड भी नहीं हम लोग का है। हाँ। बनाने को बोलता है तो मुखिया बनाता नहीं राशन कार्ड। अब मुखिया कभी नहीं आया है। बाकी देखिए, यहाँ तो आप लोगों को खाने का सामान, इससे संतुष्ट हैं आप लोग? जो खाना मिल रहा है, पेट भर रहा है? पेट वो तो मिल रहा है, खाना मिल रहा है, लेकिन मुखिया के पास जाओ तो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं, वहाँ जाओ वहाँ जाओ। 5 किलो का जगह 4 किलो, कोटा में 5 किलो के लिए दूध मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अब रोड में हम लोग सूखते हैं। तो चलिए देखिए, यही ये मेन रोड है, लेकिन ये जो लोग हैं इसी रोड पे ये शरण लिए हैं। मैं कैमरा पर्सन सिंधु को बोलना चाहूंगा कि एक बार वो जगह दिखाएं कि किस तरीके से लोग जो हैं इसी सड़क पर जीने को विवश हैं, क्योंकि गांव में पानी भर चुका है, जो घर हैं वो बाढ़ के पानी में समाहित हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि जिंदगी कैसे कट रही है, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। एक बार फिर से नदी के तीरे तीरे में आप सभी का स्वागत है। छपरा जिले में हम लोग मौजूद हैं और तरैया प्रखंड का ये इलाका है। आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पानी ही मिलेगा। हजारों घर जो हैं वो बाढ़ के पानी में समाहित हो चुके हैं। लोग किस तरीके से जी रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, ये मेन रोड का इलाका है, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उन पे बीत रही है। क्या नाम पड़ेगा? मूरतराम। का परेशानी भाई? गांव केने बा? गांव कहाँ बा? जी छपिया डूब गइल बा? हाँ जी। घर कितना पानी घर में कितना घुसल बा? तो सब पूरा परिवार ही जी बा?
और हितई कहीं कहीं बा का परेशानी बा? माल लेके आयल बनी यहाँ पर और दूगो लड़का लेके आयल बनी और हितई में हो गइल बा। कैसे खाना पीना बाकी कैसे यहाँ पर खाना मिलेला तो खा ले का परेशानी होता है जी रहे में? एमे परेशानी खाना में तो नहीं है, रहने के ये सब क्या ये तो यहाँ पे आप इस पानी के किनारे हैं, यहाँ पर तो कहाँ पर सांप, हैं? कीड़ा भी होता होगा। तो कोनो गुंजाइश नहीं है तो कहाँ पर है? विधायक जी नहीं आते हैं? नहीं आता है सांसद आपके? न कहाँ आपे लोग देखा रहा है अभी कोई नहीं आया। देखिए ये तस्वीर है, शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ बोल सकूं, क्योंकि राजनीति इन्हीं गरीब लोगों के नाम पे होती है। कायदे से इन्हें टेंट मिलना चाहिए था, इन्हें अपना टेंट मिलना चाहिए था, उसमें ये लोग रहते, लेकिन अपने से ये लोग अपना कैसे भी पॉलिथीन बोरा कुछ भी लगा के ये लोग जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तस्वीरों को देख के काफी बुरा लगता है कि नेताजी लोग इन्हीं लोगों के नाम पे राजनीति करते हैं। स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों पे चलते हैं, और जब इन्हें देने की बारी आती है तो ना यहाँ के सांसद मिलते हैं, ना विधायक जी मिलते हैं, और तो और मुखिया जी भी गायब हो जाते हैं, किसी भी पार्टी के हों। मुखिया जी तो मर गइलन, कहियो देखे वैलन, घर में लोग पानी से दहाता, जहाँ तहाँ भागता, छिछियाता। ऐजी के मुखिया जी कहियो पूछे ना वैलन, बोरा चटी लेके लोग ओर ओर के जहाँ तहाँ बरखा बुनी में रहता। कैसे रउआ लगिन रहे नहीं है जी, इतना हेने पानी बावे भाई, छोटा छोटा बच्चा बड़ा वही पानी से हती हती लड़का ले लेके सांप गोजर जने तने चहटा था, लोग वही छिप छिप के रहता, खटिया पर मचिया पर के हुंगती, सब दह फ गयल अन्न पानी। कमती दिक्कत बा, केहू देखे भल करे नहीं खे। घर छोड़ के दिक्कत बा, घर छोड़ के लड़का सियान छोड़ के जान लेके अपन सड़क पर भागल बानी, माल जाल लेके भागल बानी। मालो जल के ना पेट भर के चिंता होला, छोट छोट बच्चा बड़े सने में चिंता बा ना, लड़का सुन के चिंता नहीं है जो बाबू लो हमार दहाई लो कि कहाँ बालो, नाड़ भर पानी बा। घर के कोनो ठीक नहीं खे कि केगा का होई हई कि गिरी का होई। आज ले मुखिया कोनो पता नहीं खे कि कभी देखे आइल मुखिया जा। क्या नाम पड़ेगा मुखिया का? सुनील चौरसिया। झाड़ू से नया ना झाड़ू कीन के रखा सब मरिया सही न कबहू ना आइल लोग देखे कि हां कि घर में का नुकसान भल ना लो वोट खातिर कुछ नहीं थे मिलत, कुछ ना। अच्छा बरखा बुनी हो, अच्छा ये छोटी बच्ची है, इसको हाँ, दूध वगैरह मिलता है? कुछ नहीं में अभी तो 12 बज के लड़का हमारे पास से रोता सके। देखिए तस्वीरें जो हैं ये रुला देने वाली तस्वीरें हैं, भावुक कर दिया है इन लोगों के दुख ने। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से नेताओं का कृत्य, और किसी पार्टी पे मैं नहीं बोलूंगा, किसी पार्टी पे मैं नहीं बोलूंगा, किसी भी पार्टी का नेता हो, लेकिन सारे के सारे नेता संवेदनहीन हैं। अगर ये तस्वीरें देख रहे हैं और नेताजी जो भी यहाँ के सांसद हैं, सिग्रीवाल जी, विधायक जी हैं मुंद्रिका राय, मुखिया के बारे में आपने सुना ही, अगर आप कार्यक्रम नेताजी देख रहे हो तो थोड़ी संवेदना जगाइए। बार बार मैं यही कहता हूं कि अगर इस परिस्थिति में आपके घर परिवार को छोड़ दिया जाए तो क्या आप पे बीतेगी, थोड़ा कल्पना कीजिए। देखिए छोटी सी बच्ची है, आओ बाबू आओ जाओ, क्या नाम पड़ेगा? देखिए छोटी सी मासूम बच्ची, इसका कोई दोष नहीं है, इसका भी भविष्य हो सकता था कि आगे आईपीएस बन जाए, कुछ करके डॉक्टर बने, लेकिन नियति बाढ़ है और इसी तरीके से जिंदगी गुजार रही है। इसी खतरनाक परिस्थिति में ये यहाँ पे रह रही है। तो जो तस्वीर है, इन लोगों से बात करने के बाद आज मुझे फील हो रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊं। बहुत ही खराब लग रहा है इन लोगों की स्थिति देख के। और अब भी समय है, नेताजी थोड़ा चेतिए और भगवान से डरिए। दिक्कत ये बाजे घर दुआर पानी में डूब गल बा, बाल बच्चा लड़का सियान सब लेके मेन रोड में बानी स, हमनी के कौनो केहू कुछ करे वाला नहीं थे। नेताजी लोग कुछ नहीं करते हैं ना, कुछ भी केहू नहीं के। अब गए हुए नेता रौदा सामने आयल बानी देखी। हाँ अभी घरों हमने के होती होती जाके कर करके खाना तो मैंने देखा कि सामुदायिक किचन से आप लोग को मिल रहा है, लेकिन क्या चापा कल का पानी,
पीने के लिए पानी चाहिए होता है, बाकी चीजें होती हैं। राख से देखी हम कहाँ टेंट वगैरह के लिए कुछ नहीं मिला। ना हम लोग कुछ अपन अपन लेके जा बानी सब। चलिए एक अपडेट मैं दे दूं कि इलाके के जो विधायक हैं, जैसे ही हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, हो सकता है किसी माध्यम से उनके किसी कार्यकर्ता ने उन्हें सूचित किया हो, विधायक जी भी पहुंचे हैं। मुंद्रिका राय हैं, आरजेडी से हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि विधायक जी पहुंचे हैं और हम ऑन स्पॉट उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये शिकायतें हैं, ये कोई राजनीतिक महिला नहीं है, ये आम महिला है, इसे पीड़ा है। इस बच्चे को लेकर मत डरो, इस बच्चे को लेकर पीड़ा है, अपने बच्चे की फिक्र है। तो ये राजनीति नहीं करेगी, ना ये आरजेडी से है, ना ये जेडीयू से है, ना ये कांग्रेस से है और ना ही ये बीजेपी से है। ये आम महिला है, ये गरीब महिला है। विधायक जी जिनके बारे में यहाँ पे बात हो रही थी, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। देखिए मैं आप लोग के लिए आया हूँ और सबसे बड़ी बात है कि चलिए बाढ़ में आप लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन कोरोना को भी आप लोग सोचिए, नहीं तो फिर भारी पड़ेगा। विधायक जी, नदी के तीरे तीरे कार्यक्रम है हमारा और लगातार हम बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंचते हैं। ये हैं मुंद्रिका राय जी, आरजेडी से विधायक हैं, इलाके में अपनी पैठ है आपकी। विधायक जी, आज राजनीति की बात नहीं होगी, संयोग से आप यहाँ पे आ गए हैं, आप हमें मिल गए। हम इस कार्यक्रम को करने आए, लोगों ने बहुत सारी शिकायतें की हैं। सिर्फ शिकायतें आपसे नहीं है, यहाँ के सांसद से भी है, यहाँ के जो मुखिया जी हैं उनसे भी शिकायतें हैं। क्यों इलाके में इस तरीके से स्थिति है? देखिए, ये जो स्थिति है अचानक उत्पन्न नहीं हुआ है। इस स्थिति के लिए एक तो प्रकृति जिम्मेवार है। प्रकृति, हम किसी राजनीतिक दल पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, राजनीति करना नहीं है। प्रकृति के प्रकोप से हम लोग परेशान हैं। एक कोरोना हम लोगों को 6 महीना से चाहे जो स्थिति पैदा किए हुए है कि गांव-गांव क्वारंटाइन सेंटर, गांव-गांव लोगों को कोरोना के भय से लोगों को अति करना पड़ा। उसी में लगातार बारिश, मौसम और इसके बाद गंडक में नदी का जल छोड़ा जाना नेपाल के द्वारा और नदी का बांध गोपालगंज इलाके में 7 जगह टूट जाना और टूटने के बाद की जो स्थिति हम लोग के यहाँ जो उत्पन्न हुई है, इसमें जो स्थिति है, पानापुर हमारा पहले डूबा। पानापुर का 11 पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हो गया। वहाँ हम लोग लगे, वहाँ के लोगों को बचाने के लिए, वहाँ के लोगों को सुविधा दिलाने के लिए जितना शिविर चलवाना था, जितना नाव दिलवाना था वहाँ दिलवाए, जितना हमसे प्रयास होना था वहाँ हुआ। वहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को लगा कि राहत मिलेगा तो तरैया डूब गया। चलिए ये तो मैं मान रहा हूँ, आपको दोष मैं नहीं दे रहा हूँ, प्राकृतिक आपदा है, ये साल दर साल होगा, इस पर किसी का वश नहीं है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर इस बांध पे, इस सड़क पे लोग अगर ऐसे हैं, टेंट तो उनको दिया जा सकता था, उन्हें चौकी दिया जा सकता था। छोटे छोटे बच्चे हैं नेताजी, दूध नहीं मिल रहा है बहुत सारे बच्चों को। आप सोचिए नेताजी, थोड़ी संवेदना चाहिए। सोचिए, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं भावुक हो गया, मेरी आंखें नम हो गई थी, इसलिए कि इस परिस्थिति में अगर हमें कह दिया जाए रहने के लिए, रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये पशु से ज्यादा बुरा जिंदगी अभी हमारे लोग जी रहे हैं जी। मुझे कहने में संकोच इसलिए नहीं है कि मैं दिन रात अपने क्षेत्र में हूँ और लोगों की दुर्दशा को देख रहा हूँ, लेकिन सरकार जो है, सरकार ये जो है गैर जिम्मेवार सरकार है, पूरी तरह से गैर जिम्मेवार है। ये आप जान लीजिए। जो व्यवस्था होनी चाहिए आपदा के समय में, मानवता सरकार भूल चुकी है। देखिए, मैंने पहले ही कहा, चलिए राजनीति करना आपका काम है, मैं राजनीति पे सवाल उठाऊंगा ही नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप विधायक हैं, भले ही विरोधी दल के हैं, लेकिन विरोधी दल के विधायक का काम होता है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाए और काफी सशक्त तरीके से पहुंचाए। बात तो पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन हम डीएम से बात करते हैं, सीओ से बात करते हैं, बीडीओ से बात करते हैं, थाना से बात करते हैं, हॉस्पिटल से बात करते हैं।